हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घुमत इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। इसमें आज हमारा जो चैप्टर 3 चल रहा था, आपका लेसन 3 वैद्युत रसायन, उस लेसन की ये चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी थी। इस वीडियो में आज हमारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा जानेंगे, ठीक है, और इसकी निर्भरता ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। उसके बाद हम मानक इलेक्ट्रोड विभव जानेंगे, ठीक है। तो बहुत ही प्यार से इनको समझेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तीनों के तीनों वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक कर लीजिए, क्योंकि पेपर में इनमें से एक परिभाषा आपको 99% मिलने के चांसेस हैं आपके बोर्ड में, ठीक है। तो इनमें से एक परिभाषा 2021 में आ सकती है, ठीक है। 90% चांसेस है, तो इसलिए इनको बहुत प्यार से समझना है, ठीक है। तो देखिएगा, हमारा सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोड विभव को समझेंगे, और इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए हमने क्या बना रखा है, एक बीकर बनाया है, यानी कि एक बर्तन लिया है जिसमें एक धातु आयनों का विलयन लिया है। धातु आयन का विलयन इस तरीके से है कि यदि मैं यहाँ पर धातु आपका Zn ले रहा हूं, तो यहाँ पर मैंने विलयन लूंगा ZnSO4, यानी उसी धातु का आयन का विलयन, ठीक है। और जैसे मैं Cu लूंगा तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, ठीक है। समझ में आ गया। यदि मैं जिंक ले रहा हूं तो जिंक सल्फेट यानी जिंक का ही कोई विलयन लूंगा, यानी जिंक के यानी आयनों का ही विलयन, ठीक है। और ऐसे कॉपर है तो कॉपर का विलयन लूंगा, ठीक है। अब आपको ये चीज आपने देखी होगी, यानी कि कल हमने आपका क्या पढ़ाया था, आपको कल हमने डैनियल सेल पढ़ाया था, तो उसमें ये दोनों चीज ली थी, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है कि एक्चुअली में होता यह है कि जब हम किसी धातु की छड़ को उसके आयनों के यानी धातु आयनों के विलयन में डुबो देते हैं, तो यानी कि ये हमने डुबो दी, तो या तो वो धातु की जो छड़ है या तो वो पॉजिटिव हो जाती है या वो नेगेटिव हो जाती है। समझ में आ गई बात, या तो वो पॉजिटिव हो जाती है या नेगेटिव हो जाती है। तो उसके कारण उसमें एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनी कि जब किसी धातु की छड़ को हम किसी उस धातु के विलयनों में, धातु के आयनों के विलयन में डुबो देते हैं, तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी धातु की सतह और विलयन की पृष्ठ के बीच, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये होता कैसे, इसकी क्रियाविधि समझो, देखो किस तरीके से उत्पन्न होता है। एक्चुअली में ये है जैसे कि आपका ये ZnSO4 का, बस सपोज करो कि ये आपकी धातु की छड़ Zn की, चलो मैं अलग समझा देता हूँ आपको, ऐसा यहाँ पर समझिएगा। यदि ये कोई विलयन है, इसमें कोई वो है और ये धातु की छड़ है, और ये जो विलयन है ये आपका किसका है, ये विलयन में मान रहा हूँ ZnSO4 का है, और इसमें ये धातु क्या है, Zn की है। तो हमने ये कल भी बताया था आपको, फिर बता दे रहा हूँ मैं, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का जो विलयन है, इसमें जैसे हम Zn धातु की छड़ डालेंगे, Zn अधिक क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण यानी कि जैसे हम डुबोंगे या तो ये आयन उत्पन्न करेगी या आयनों को अपनी ओर ग्रहण कर लेगी। तो ये आयन क्या कर देती है, इसमें से धनायन बाहर निकल के आ जाते हैं। तो यानी कि इस Zn में से क्या होता है कि Zn2 पॉजिटिव आयन बाहर निकल जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस पर बच जाते हैं, ठीक है। क्या बच जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह पर रुक जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर रह जाते हैं, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कुछ पॉजिटिव चार्ज जैसे Zn पॉजिटिव 2 पॉजिटिव बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या निकला है आपका, ये इसमें Zn2 पॉजिटिव आयन आपका बाहर निकल के आ जाता है। तो मतलब क्या है कि ये नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि जब इसमें से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा तो इस पर क्या बचेगा, शेष नेगेटिव बचेगा। तो इसी कारण इस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। जब नेगेटिव पॉजिटिव यानी पॉजिटिव बाहर आ गया, नेगेटिव इस पर रह गया, तो इनकी यानी कि विलयन में क्या आएंगे, Zn2 पॉजिटिव आ गए और इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो इनके सतह के बीच में क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो ये देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जो Zn धातु है और उसमें पॉजिटिव में बदल गई है, तो यानी क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसीलिए ये जो विभव होगा ये ऑक्सीकरण विभव होता है, ठीक है। तो ये कौन सा विभव कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर दूसरी बात मैं आपको समझा दूं कि ये जो छड़ है, यहाँ पर मैंने ये छड़ किसकी ली, कॉपर की ली, और ये इस तरीके से इसमें विलयन किसका ले लिया मैंने, CuSO4 का ले लिया। तो इसमें क्या होता है कि इस CuSO4 में यहाँ पर क्या है कि इसमें 2 चीज मिलेंगी, Cu2 पॉजिटिव आयन मिलेंगे, और इस विलयन में क्या मिलेगा, Cu2 पॉजिटिव आयन और SO
4 2 नेगेटिव आयन, ये चीज मिलेगी। यानी CuSO4 के विलयन में दो चीज मिलेगी, क्योंकि हमने पहले ही बताया आयनों का विलयन है तो इसमें आयन मिलेंगे, यानी Cu 2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें से जो 2 पॉजिटिव आयन इस धातु की सतह पर आ जाते हैं, यानी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये इस पर आ जाएंगे, इस पर क्या आ जाएगा Cu 2 पॉजिटिव आयन इस पर आ जाएंगे। जब इस पर आ जाएंगे तो ये धातु की जो सतह है, यानी धातु की जो छड़ है ये पॉजिटिव हो जाती है। कैसे हो जाती है? ये जो धातु की छड़ है ये पॉजिटिव हो जाती है, और ये पॉजिटिव हो गई और विलयन कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्यों नेगेटिव हो जाता है? क्योंकि इसमें से जब पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा तो इसमें क्या बचेगा? शेष नेगेटिव बच जाएगा। तो वो जो नेगेटिव है और पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? विभव उत्पन्न करेंगे। तो इसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन ये कौन सा इलेक्ट्रोड विभव होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो Cu पर क्या आया है, Cu की जो छड़ है उस पर आपका यानी कि 2 पॉजिटिव आयन मिले हैं, यानी कि Cu 2 पॉजिटिव आयन किससे? इस पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से जुड़ के क्या बना ले रहे हैं? यानी कि Cu बना ले रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अपचयन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अपचयन होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अपचयन विभव कहते हैं, इसको ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो विभव कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कि अब हम विभव को परिभाषा समझ में आ गई होगी एक बार, और हम पूरा डीपली तरीके से हम इसको बता देते हैं पेपर में किस तरीके से लिखनी है। तो आपसे इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा आ जाती है, तो आप क्या कहोगे? समझ ही गए हो कि जब किसी धातु की छड़ को उस धातु के आयनों के विलयन में डुबोते हैं, धातु की छड़ को उस धातु के आयनों के विलयन में, धातु आयनों के विलयन में डुबोया जाता है या डुबोते हैं, तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य, धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य, ठीक है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर होगी बात? ये परिभाषा होगी। एक और स्टैंडर्ड परिभाषा, दोनों स्टैंडर्ड एकदम तो क्लासिक वाली। ठीक है, देखिएगा इलेक्ट्रोड विभव की एक परिभाषा कि जब धातु की छड़ को उस धातु के आयनों के विलयन में हम डुबोते हैं तो धातु या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, या धातु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, या धातु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इन्हीं आवेश के कारण धातु की सतह और विलयन की पृष्ठ के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर होगी बात? परिभाषा आपको दोनों समझ में आ गई। इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, एक ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। जब धातु की छड़ का ऑक्सीकरण होता है तो वहां पर ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीकारक विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, और जब धातु की छड़ का अपचयन होता है तो वहां पर अपचयन विभव या अपचायक विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आ गई? अपचयन और ऑक्सीकरण कब होगा? जब धातु आयन में बदलती है तो उत्पन्न विभव को, जब किसी धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबोते हैं और धातु की छड़ कैसे हो जाती है? धातु की छड़ अपने पॉजिटिव आयन में बदल जाती है, तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है। और जब धातु की छड़ धातु का जो आयन है, ये जो आयन यहाँ का जो आयन था वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कहाँ पर, यानी इस धातु की छड़ पर अपचयित हो जाता है, यानी कॉपर बन जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? समझ में आ गई बात? अपचयन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये दोनों चीज समझ में आ गई। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी निर्भरता, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो इलेक्ट्रोड विभव है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो देखिएगा, ऐसा होता है कि ये जो है, ये जो आपका धातु कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि ये जो धातु की जो छड़ है वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उस पर इतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मतलब क्या है, वो उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, और उतना ही इस पर क्या हो जाएगा? विभव उत्पन्न होगा, उतना ही मतलब इलेक्ट्रॉन विभव उत्पन्न होता है। तो मतलब क्या कि धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर इलेक्ट्रोड विभव बहुत अच्छे से निर्भर करता है, निर्भर करता है। सिंपली आगे बात समझ में। और देखो हमारे इधर लिखा हुआ है क्या? आयनों की सांद्रता पर। ठीक है, ये जो विलयन है तो विलयन की जो कितनी सांद्रता है, धातु आयनों का जो विलयन है इसकी सांद्रता पर, ज्यादा आयन है ज्यादा, कम आयन है तो कम। ठीक है, तो उसी तरीके से निर्भर करता है। दोनों हो गए क्लियर। एक आपका विलयन के ताप पर, विलयन का टेम्परेचर कितना रहेगा उस बात पर भी निर्भर करता है, और विलयन का दाब कितना है उस बात पर भी निर्भर करता है। आई होप आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार और मैं आपको परिभाषा बता दे रहा हूँ, काम खत्म कर देना। ठीक है, याद कर लेना कि जब किसी धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबोया जाता है
तो धातु की सतह की पृष्ठ यानी कि धातु की छड़ तथा, एक बार क्लियर कर लीजिए, जब धातु की छड़ को उसके धातु आयनों के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के पृष्ठ के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? यही है आपकी इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं, इसकी निर्भरता भी हो गई। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव, यदि आपने ये समझ लिया तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो इसका मतलब ये है सिंपली आपका, अभी हमने इलेक्ट्रोड विभव में क्या था कि धातु की छड़ को हमने उसके आयनों के विलयन में डुबो दिया था। ठीक है, तो उसमें हमने ये बात नहीं कही थी कि विलयन का जो मात्रा है वो कितनी है, 1 लीटर या 1 मोल, 10 मोल, 50 मोल, या उसका ताप कितना ताप था ये भी हमने कोई डिस्कस नहीं किया था, कितने भी ताप पर डाल दो। लेकिन यदि हम इन दोनों को हम बाउंडेड कर दें, यानी कि इन दोनों को हम एक निश्चित मात्रा ले लें, यानी कि जो ताप है वो कितना ले लूं मैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता हूं, या यूं कहिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या, 25 + 273 जोड़ूंगा तो कितना केल्विन में बदल जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 298 केल्विन ले लूं। ठीक है, या तो मैं ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूं या 298 केल्विन ले लूं, बात एक ही है। और जो आपकी जो मात्रा है, विलयन जो लिया है मैंने, विलयन की जो मात्रा है वो कितनी ले लो, 1 मोल ले लूं या 1 एम, जो 1 मोलर जो बोलते हो आप। ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूं, 1 मोल या 1 एम। ठीक है, समझ में आ गई? तो यानी कि हमने 2 कंडीशन लगा दी कि धातु की छड़ को 1 मोल विलयन में 25 डिग्री ताप पर डुबोया जाता है तो उस धातु की छड़ पर जितना विभव उत्पन्न होता है उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर होगी बात? देखो कितनी अच्छी परिभाषा बन गई। यानी कि जो विभव था, जो अभी हमने विभव पढ़ा था, विभव केवल ऐसे पढ़ा था कि उसका कितना है, यानी कि सिंपली हमने ये पढ़ा था कि धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबो देते तो उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक खास कंडीशन लगा दी है कि धातु की छड़ को 1 मोलर विलयन में 25 डिग्री ताप पर डुबोया जाता है तो उस धातु की छड़ पर जितना विभव उत्पन्न होता है उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले, प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई चल हमें तू मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझा, तो आप कहोगे सर हमारे पास में एक बीकर है जिसमें हमने एक धातु आयनों का विलयन ले रखा है और एक धातु की छड़ है और उसमें हमने उसी धातु के आयनों का विलयन भर दिया है, और विलयन भरने की कंडीशन है कि विलयन हमने कितना, 1 मोल विलयन भरा है और हमने कितना टेम्परेचर कितना रखा है, 25 डिग्री टेम्परेचर रखा है। तो 25 डिग्री टेम्परेचर पर इस धातु की छड़ को इस धातु के 1 मोल विलयन में डुबोया जाता है तो इस धातु पर जितना विभव उत्पन्न होगा उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर हो गई बात? सिंपल, समझ में आ गया? यानी 2 कंडीशन जरूर लगानी है कि जब मानक इलेक्ट्रोड, और सिंपली आपको कुछ भी नहीं आए तो कह दो कि जो इलेक्ट्रोड विभव को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 मोल विलयन में ज्ञात किया जाता है तो उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको जो इलेक्ट्रोड विभव था, इलेक्ट्रोड विभव को हम E से प्रदर्शित करते हैं तो इसको E0 से प्रदर्शित करते हैं। दोनों की परिभाषा क्लियर हो गई। ठीक है, मात्रक दोनों का वोल्ट होता है। ठीक है, सिंपल, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोनों की परिभाषा आई होप का बहुत ही अच्छे समझ हो, जिंदगी में कभी नहीं भूल पा रहे हो। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त कर